बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन में हम डिस्कस कर रहे हैं फोर ब्रेन को हमने दो डिवीजन में तकसीम किया, टेलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। तो टेलेंसेफेलॉन को डिस्कस करते हुए हमने डिस्कस किया सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, ठीक है, क्योंकि ये मजीद कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया एंड लिम्बिक सिस्टम। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमने स्टडी किया लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने तीन चीज़ें जो है वो स्टडी की, एक तो सल्कस, एक फिशर और एक जायरस। अब उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है रीजन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, इस खोपड़ी के अंदर आपको जो रिंकल्ड शेप स्ट्रक्चर नजर आता है ब्रेन का, तो वो रिंकल शेप जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्चुअली सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो हमने ये डिस्कस किया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में काफी सारे ग्रूव्स होते हैं, कन्वोल्यूशंस होती हैं। तो इनका एक्चुअली फंक्शन क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की शेप इतनी रिंकल क्यों है? इसका मेन जो फंक्शन है, ये ब्रेन का यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं बहुत हद तक। यानी कि ये तकरीबन, अगर ये स्मूथ हो, अगर ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्मूथ हो, तो इसका सरफेस एरिया एज कंपेयर टू रिंकल्ड शेप सरफेस एरिया वो 3 टाइम्स लेसर होगा। यानी कि ये जो रिंकल शेप है ब्रेन की और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, तो ये ब्रेन का उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्मूथ सेरिब्रल कॉर्टेक्स 1 स्क्वायर फीट हो, तो ये जो है, ये रिंकल शेप जो है इसकी, ये इंक्रीज कर देता है 3 स्क्वायर फीट तक, ठीक है। तो वैसे जो है इसका एरिया वो 2.5 स्क्वायर फीट होता है तकरीबन पूरे ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का। तो हम इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो और उसको स्टडी करने में आसानी हो। तो ईच पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ईच रीजन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो हम बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दो मेजर डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। उसमें एक को हम कहते हैं प्राइमरी रीजन्स, ठीक है, यानी कि प्राइमरी रीजन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और दूसरे को हम कहते हैं एसोसिएशन रीजन्स, यानी कि एसोसिएशन रीजन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो फिलहाल हम प्राइमरी रीजन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि व्हाट आर द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ प्राइमरी रीजन्स ऑन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये जो प्राइमरी रीजन्स हैं, इनकी लोकेशन क्या है, ये किस जगह वाक़ई है और इनका फंक्शन क्या है। तो इनको हम 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी रीजन्स जो हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, वो रीजन कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, नंबर 2 पे प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, नंबर 3 पे प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, और नंबर 4 पे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अब इसमें हम इसको अगर देखें तो ये जो 3 रीजन्स हैं 1, 2 एंड 3, यानी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ये हैं इसके इनपुट रीजन्स। यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो है रिसीव करने वाले रीजन्स हैं। प्राइमरी रीजन्स ये एनवायरनमेंट से, बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। और ये जो मोटर, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, ये वो रीजन है
जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी रीजन्स में दो डिवीजन हो गई। एक वो रीजन्स जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और एक वो रीजन जो कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट को। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, द रीजन ऑफ द पोस्टीरियर occipital lobe whose primary input is from the visual system। तो अपनी आसानी के लिए हम एक्चुअली सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। ये लोब्स वाला जो कंसेप्ट है ये हम अलहदा एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको जो है वो गो थ्रू करते हैं कि ये एक्चुअली ये जो डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं लोब्स इसके। इसको हम कहते हैं, ये जो माथे वाली साइड का हिस्सा है ब्रेन का, इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और थोड़ा बैक साइड वाले हिस्सा है इसको हम कहते हैं पैरिटल लोब या पैराइटल लोब। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब, ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो है ये दोनों के नीचे पैराइटल और फ्रंटल लोब के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। तो ये लोब्स आपने याद रखने हैं। इन लोब्स की लोकेशन से ही हमें जो है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्राइमरी कॉर्टेक्स का पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की, द रीजन ऑफ द पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल लोब, यानी कि ये किस जगह वाक़ है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कहते हैं पीछे वाले हिस्से को, ऑक्सीपिटल लोब यानी कि ये देखें ये ऑक्सीपिटल लोब है, इसके पीछे वाले हिस्से ये देखें ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है कि ये ऑक्सीपिटल लोब है और ये इसके पीछे पोस्टीरियर टू द ऑक्सीपिटल लोब देयर इज प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स whose primary input is from the visual system। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका मेन काम क्या है कि ये हमारे विजुअल सिस्टम से इनपुट रिसीव करता है। ठीक है, हमारे जो भी हमारी आंखें देखती हैं, हमारा विजुअल सिस्टम हमारी आंखों पर मुश्तमिल है और जो भी हमारी आंखें सेंस करती हैं, देखती हैं, चीज़ों को देखती हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, इन द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इज प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। नंबर 2 पे कौन सा रीजन है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो द रीजन ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल लोब, इसकी लोकेशन क्या है, द रीजन ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल लोब। सुपीरियर का मतलब ऊपर, अब टेम्पोरल लोब कौन सा है, ये वाला टेम्पोरल लोब। इसके ऊपर ये ग्रीन सा आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ग्रीन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है टेम्पोरल लोब के ऊपर वाली साइड पे, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो whose primary input, इसका फंक्शन क्या है, whose primary input is from the auditory system। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन रोल क्या है, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमारे ऑडिटरी सिस्टम से रिसीव होती है, यानी कि हमारे कान जो भी साउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद सेंड करता है हमारे प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स को। ठीक हो गया। तो उसके बाद नंबर 3 पे है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो द रीजन ऑफ द एंटीरियर पैराइटल लोब whose primary input is from the
सोमैटोसेंसरी सिस्टम। तो इसकी पहले लोकेशन देखते हैं। लोकेशन क्या है? द रीजन ऑफ द एंटीरियर पैराइटल लोब। ये रहा हमारा पैराइटल लोब। इसके आगे वाली साइड पे, एंटीरियर का मतलब आगे वाली साइड पे, इसके आगे वाली साइड पे ये जो आपको ये फ्रोजी कलर की ये स्ट्रिप नजर आ रही है, दैट इज प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? whose primary input is from the somatosensory system। तो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कहां से? सोमैटोसेंसरी सिस्टम से। तो इट इज अ वर्टिकल स्ट्रिप। ये वर्टिकल स्ट्रिप है, ये देखें, ये ऊपर वाली साइड पे एक वर्टिकल स्ट्रिप है, स्ट्रिप ऑफ कॉर्टेक्स जस्ट कार्डल टू द सेंट्रल सल्कस which receives information from the body senses। ठीक है। जस्ट कार्डल, ये देखें, जस्ट कार्डल टू द सेंट्रल सल्कस। अब ये देखें, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये ग्रूव नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज सेंट्रल सल्कस। ठीक है। ये ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है, दोनों हेमिस्फेयर में। तो इस सल्कस को हम कहते हैं सेंट्रल सर्कल। और प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है, दैट इज जस्ट कार्डल टू द, कार्डल का मतलब पीछे, जस्ट कार्डल टू द, बिल्कुल पीछे जो स्ट्रिप नजर आ रही है आपको, दैट इज द प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। और ये क्या काम करती है? इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस ऑफ द बॉडी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 पे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है। अब ये क्या है? द रीजन ऑफ द पोस्टीरियर फ्रंटल लोब। इसकी लोकेशन क्या है? द रीजन ऑफ द पोस्टीरियर फ्रंटल लोब। ये हो गया हमारा फ्रंटल लोब। ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब पीछे। इसकी पीछे वाली साइड पे ये जो आपको पिंक कलर की स्ट्रिप नजर आ रही है, दैट इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? दैट कंटेन्स न्यूरॉन्स। इसमें ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं दैट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स। तो ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं इसमें, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, जो हमारी बॉडी के मसल्स की मूवमेंट, यानी कि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो रीजन्स थे, इनको हमने कहा कि ये प्राइमरी रीजन्स थे, प्राइमरी रीजन्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। तो इसके बाद जो है दूसरी हमारी डिवीजन है, वो है एसोसिएशन रीजन, एसोसिएटिव रीजन्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।